आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात का पहला मरहला। मीरपुर के 13 हलकों में से 8 के गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक नून लीग ने 5 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 3 नशिस्तों पर नून लीग को बरतरी, पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तों पर कामयाब, 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी को बरतरी। LA7 भिंबर में साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक को शिकस्त का सामना। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक ने मैदान मार लिया। LA4 खड़ी शरीफ पर नून लीग के चौधरी रुखसार अहमद ने पीपल्स पार्टी के चौधरी शुएब अरशद को हरा दिया। LA2 मीरपुर 2 पर पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद कामयाब। नून लीग के अजीम बख्श चौधरी दूसरे नंबर पर। LA3 मीरपुर 3 से पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान कामयाब। नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद दूसरे नंबर पर रहे। वोटों की गिनती जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल ने रात गए पहला नतीजा जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया LA1 डडियाल से नून लीग के अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब हुए। LA1 से पीपल्स पार्टी के अफसर शाहिद 9,832 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था हर सियासी जमात ने इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सुमहानी में पोलिंग में मुदाखलत करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा परवेज अशरफ का LA12 चढ़ोई में मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तिगियों पर इज़हार तशवीश। कहा मुतादिद पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। मुसल्लह अफराद के जरिए इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने मुबैना जाली वोटिंग की शिकायत इंतखाबी इंतहाई संगीन है। इलेक्शन कमीशन LA12 के मुतनाज़िर पोलिंग स्टेशन के नताइज फौरी रोके। मुतासा पोलिंग स्टेशन पर शफाफ तहकीकात के बाद फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन अभी से कुछ मुतनाज़े हो चुके हैं। मुतनाज़े हुकूमत के पास अहम मसला हल करने का मैंडेट नहीं होगा। महाजरीन की नशिस्तों का तनाज़ा दुरुस्त अंदाज में उजागर नहीं हुआ। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कश्मीर में इस्तेहकाम के लिए पहला मरहला शफाफ इलेक्शन है। महसूस हो रहा है कश्मीर में सियासी बहरान है। कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम को ही करना है। बिलावल भुट्टो भी MNA वो भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए मुहिम चला रहे थे। हमने कभी नहीं कहा 11 सीटें हमारी जेब में हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा बाज़ दोस्त तहैया किए बैठे हैं, किसी भी मामले को गलत रंग देना है। नून लीग की तरफ से किसी तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया गया। मीरपुर में इंतखाबात के दौरान कई पोलिंग स्टेशन पर झगड़े। LA9 नकियाल में PP और नून लीगी कारकुनान में झगड़ा हुआ। फायरिंग से PP कारकुन मुख्तार जाम बहक 2 अफराद जख्मी हुए। कई दीगर पोलिंग स्टेशन पर भी तसादुम के वाक़यात रिपोर्ट हुए। नून लीग के गुल्लू भट्टो ने PP का वर्कर शहीद करके फाशिस्ट रिवायत बरकरार रखी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन कहते हैं नून लीग 2024 की तरह आज़ाद कश्मीर इलेक्शन चोरी करना चाहती है। ज़बरदस्ती और धौंस से नून लीग को कश्मीर में इलेक्शन चोरी करने नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजबूरी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों ममालिक की क़यादत में तय पाने वाले फैसलों पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। पायदार इलाक़ाई इस्तेहकाम, माशी तरक्की, तिजारत के फ़रोग और रवाबित से मुंसलिक है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के वफ़द से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल से मुलाकात के लिए आए वफ़द में रायन केट ज़िनके और माइकल जेम्स शामिल थे। अमरीकी वफ़द का पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम में अहम किरदार का एतराफ़।
और पेट्रोल 1 रुपए सस्ता, लीटर 334 रुपए 18 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 37 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। नई कीमत 386 रुपए 83 पैसे मुकर्रर। कीमतों का इत्तलाक अगले 24 घंटे के लिए है। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में रद्दोबदल का एलामिया जारी कर दिया। बाबुल मंदब में फंसे जहाज निकल आए हैं। आलमी मंडी में भी खाम तेल की कीमतें कमी की तरफ जा रही हैं। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है चंद दिनों से जारी इजाफा बेहतरी की तरफ जाना शुरू होगा। कीमतें कितनी कम होंगी आगरा फॉर्मूले के तहत तयन करेगा। वजीर पेट्रोलियम की ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात, मसाइल बामी मुशावरत से हल करने पर इत्तफाक। वजीर पेट्रोलियम ने मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 10.41% कमी, फी बैरल $88.16 पर ट्रेड कर रहा है। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 8.51% सस्ता, फी बैरल कीमत $82.76 हो गई। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त राबते जारी हैं। दोनों ममालिक में मज़बूत मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छी पेशरफ्त की उम्मीद है। ईरान ने खुद मुलाकात की दरख्वास्त की। अमरीका कमजोर पोजीशन में होता तो ईरान मुज़ाकरात की ख्वाहिश न करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा यमन की लड़ाई में अमरीका शामिल नहीं, सऊदी अरब से राबते में है, जरूरत पड़ी तो हौसियों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। सऊदी अरब के इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अब्राहम मुआहदे पर बात नहीं हुई। तुर्किया और अमरीका का अजीम इत्तेहादी है। तुर्किया को लड़ाका तैयारों की फरोख्त का फैसला वाशिंगटन करेगा। इसराइल ये तय नहीं करेगा कि अमरीका किस मुल्क को क्या फरोख्त करे। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी। अल जजीरा का कहना है ईरान सिफारती पेशरफ्त के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ सर्विस पीस पर कायम है। ओमान ने इलाकाई मुश्तरका इत्तेहाद कायम करने की तजवीज़ की। मुश्तरका इत्तेहाद आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम की निगरानी करेगा। ओमानी तजवीज़ में जहाज़ों से ट्रांजिट टोल वसूल न करने की तजवीज़ शामिल है। अल जजीरा का कहना है ईरान ने मुतबादिल शिपिंग इंतजाम की मुखालफत की है। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम में मरकजी किरदार बरकरार रखना चाहता है। खलीजे फारिस के कुछ मुल्कों ने ईरान पर हमलों में आजादाना तौर पर हिस्सा लिया, जिसका जिम्मेदार अमरीका है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान अमरीका को ये तय करने की इजाजत नहीं देगा कि जंग कब खत्म होगी। आबदा हुर्मुज़ बदस्तूर बंद है और इस मामले पर ओमान से मुज़ाकरात जारी हैं। इस्माइल बकाई ने बोहेरा कैस्पियन में बहरी जहाज पर यूक्रेन के हमले को पहली आलमी जंग के दौरान इंतशार पसंद कुव्वतों के तर्ज अमल से मुमासिल करार दिया। उनका कहना था यूक्रेन की गैर कानूनी और बिला जवाज मुहिम जोई का जवाब दिया जाएगा। बोहेरा कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। ईरानी खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। अमरीका और इसराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह है। यूक्रेन को भी शायद जल्द एहसास हो जाएगा कि ईरान जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरब पर इराक से ड्रोन हमले की कोशिश, फिजाई दिफाई निजाम ने ड्रोन तबाह कर दिए। सऊदी वजारत दिफा ने बताया मशरकी रीजन और रियाज में तेल की तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हमले ईरान नवाज दहशतगर्द मलेशियाओं ने इराकी सरजमीन से किए। सऊदी अरब को अपनी सरजमीन और तंसीबात के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। हमले का जवाब मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा। हौसियों का सऊदी अरब के खाम तेल के जखायर पर ड्रोन हमले का दावा। हौसी तर्जुमान का कहना है सऊदी अरब के मशरकी इलाकों से यम्बा तक तेल की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। हमले सऊदी ड्रोन के जवाब में किए गए। डिजिटल मवाद की तैयारी वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। हुकूमत मुख्तसर मुद्दती तरबियती कोर्सेज के जरिए सहाफियों की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफा करें। वजीर इत्तलात अता तारिक का इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब की वेबसाइट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। सहाफियों और मीडिया इदारों को दरपेश माली मुश्किलात के हल और ज़राए अबलाग के शोबे को मजबूत बनाने के लिए एक पॉलिसी वज़ा की जा रही है।
फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत की गई। अवामी मसाइल के हल से मुतालिक मुशावरत। मॉनसून बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी। दरियाए सिंध में कालाबाग तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खानकी, कैदराबाद और करीमों के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में सदनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। वजीराबाद में नाला पल्ख में ऊंचे, जबकि नारोवाल में नाला बसंतर में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। हवलदार हो या थानेदार, सब खाएंगे खाना मजेदार और चटखारेदार। पेशावर पुलिस लाइंस में एहलकारों के लिए 5 स्टार सहूलियात से आरास्ता मेस कायम। कोफ्ते हो या कोरमा, सब्जी हो या दाल, सब कुछ ठेले से भी सस्ता मिलेगा। एहलकार खाने के साथ अपनी शिकायत और मसाइल अफसरान को भी पहुंचा सकते हैं।